रेंजर्स ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। बयान में कहा कि मोहम्मद अरसलान को एक दहशतगर्द ग्रुप के साथ रवाबित की बुनियाद पर कराची के इलाके क्लिफ्टन से गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम के दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना माली मुआवनत लेने का इंकशाफ हुआ। अरसलान खान को तफ्तीश में ताउन करने पर तनबीह करके रिहा कर दिया गया। घर पहुंचने पर अरसलान का कहना है कि आजमाइश की घड़ी में मेरी फैमिली की मदद और ताउन पर सबका शुक्रिया। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन के घर में सिलेंडर का धमाका, आग भड़क उठी, एक शख्स झुलस गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से अतराफ के मकानात के शीशे भी टूट गए। हुकूमत IMF को इनकम टैक्स और पेट्रोलियम लेवी के लिए कायल नहीं कर सकी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का एतराफ़, कहा कि अब पेट्रोलियम लेवी की हद 30 रुपये की बजाय 50 रुपये होगी। 50,000 से 1 लाख रुपये तक माहाना आमदन पर टैक्स छूट ख़त्म हो। इस स्लैब पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। माहाना 1 लाख से 3 लाख रुपये तक आमदन पर टैक्स में इजाफा करके इसे 12% किया जा रहा है। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। सीमेंट बनाने वाले कारखाने, स्टील मिल, सिगरेट बनाने वाली कंपनियों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पर टैक्स लगाया जाएगा। शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां, बैंकिंग इंडस्ट्री भी शामिल होगी। दीगर तमाम सेक्टर्स पर 4% टैक्स लगेगा। 15 करोड़ रुपये साल का कमाने वालों पर 1%, 20 करोड़ कमाने वालों पर 2%, 25 करोड़ कमाने वालों पर 3% और 30 करोड़ साल की कमाई करने वालों पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमीर अफराद से मुल्क को कौम के लिए कुर्बानी मांगी। %10 टैक्स से इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी। महंगाई का तूफान आएगा। PTI के साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का दावा, कहा कि ये गरीबों की बातें करते हैं लेकिन ख्याल नहीं करते। इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। असद बड़े बजट को अदालत में चैलेंज करने का इशारा दे दिया। बोले अगर सेनेट सिफारिशात पेश नहीं करेगी तो ये गैर कानूनी बजट होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी ने असेंबली से बाहर बैठकर बजट पेश किया। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कि इलेक्ट्रिक के लिए अप्रैल 2022 के बिलों में फ़ी यूनिट 5 रुपये 27 पैसे का इजाफा नेपरा ने मंजूरी दे दी। ये इजाफा जुलाई के बिल में वसूल किया जाएगा। महंगाई, करप्शन, लोड शेडिंग और सूद के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च आज रहीम यार खान से शुरू होगा। ट्रेन मार्च खानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहब, बहावलपुर, लोधरा और शुजाबाद से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। अमीर जमात इस्लामी सरजुल हक खिताब करेंगे। चीन ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दे दिए। अमरीकी डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 10 अरब 53 करोड़ डॉलर से ज़ायद हो गए। कर्ज के लिए चीनी बैंकों के कंसोर्शियम के साथ मुआहदा हुआ था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने आस्काते हमल का हक ख़त्म कर दिया। रियासतों से कह दिया कि आस्काते हमल की इजाज़त देनी है या नहीं, अगर देनी है तो किस हद तक देनी है फैसला खुद करें। आस्काते हमल कानूनी करार देने का 50 साल पुराना अपना ही फैसला कलंदम करार दे दिया। अमरीकी सदर कहते हैं कि अदालत ने गलती की, फैसले के खिलाफ अवाम का एहतजाज। और अमरीकी कांग्रेस ने गन सेफ्टी बिल की मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 234 और मुखालफत में 193 वोट पड़े। 14 रिपब्लिकन अरकान ने भी बिल की हिमायत में वोट दिया।